हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं एक स्ट्रेट और एक इस्थमस में क्या डिफरेंस है? एक गल्फ क्या होता है और एक बे क्या होता है? ऐसी बहुत सारी ज्योग्राफी की टर्म्स हैं जो हम देखते तो हैं पर उनको समझते नहीं है। वी इग्नोर दीज। सो आज हम कुछ टर्म्स के बारे में पता करेंगे जिससे हमें ज्योग्राफी का समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद अ गल्फ एंड अ बे। ये जो आपकी टर्म्स हैं ये आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट समझने में आसानी कर देंगे। तो पहले आप मुझे बताओ व्हाट्स अ गल्फ एंड व्हाट्स अ बे। ये दोनों टर्म्स जो है एक जैसी लग रही है, नॉर्मली हम इसको एक ही समझते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस है, तभी दो अलग अलग नाम रखे गए हैं। अगर आप यहाँ पे अभी जो लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए, जो हमारी इमेज है आप इस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, दिस रीजन, रेड सी वाला एरिया, ये शेप आप देख लीजिए और इसके बाद बे ऑफ बंगाल के पास आ जाइए। ये दो शेप्स को आप ऑब्जर्व कीजिए। क्या ये दो शेप सेम है? आपको लगता है कि ये दोनों शेप सेम है? नहीं है। बेसिकली गल्फ एंड बे, इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है कि वाटर जहां पे आप देखोगे इट्स ऑलमोस्ट, नॉट इंटायरली बट ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द लैंड। दोनों चीजों में आप सेम चीज लिख सकते हैं, बट डिफरेंस कहां पे आती है? फिर क्या फर्क है? फर्क है कि कितना एरिया, कितना इनको कवर किया गया है, वाटर इनलेट कितना बड़ा है। दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज। अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ यहाँ पे जो हमारा रेड सी का एरिया हो गया या पर्शियन गल्फ हो गया, ये लॉन्ग होता है, नैरो एंड इट्स वेरी लॉन्ग। और इसका जो माउथ होता है यहाँ पे, यू सी इट्स वेरी नैरो एज कंपेयर टू जो हमारा बे होता है। बे इज ऑलमोस्ट सेमी सर्क्यूलर इन शेप, या ये सेमी सर्क्यूलर शेप में होगा, और इसका जो माउथ होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू द पर्शियन गल्फ और द गल्फ, एनी गल्फ पर से। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। सो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे, गल्फ्स आर ऑफन लॉन्ग एंड कर्विंग, और जो बेस होते हैं दे विल बी सर्क्यूलर, सेमी सर्क्यूलर और इरेग्युलर। तो शेप के बेसिस पे ये है। बेसिकली इनकी डिफरेंस यही है कि इनकी शेप कैसी होगी। जो हमारा जो गल्फ होगा वहां पे आपको एक लॉन्ग नैरो मिलेगा, और उसका माउथ जो होगा ना वो मोर और लेस क्लोज्ड होगा एज कंपेयर टू जो हमारा बे रहेगा। बे विल बी अ बिट सर्क्यूलर। आपके सामने आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि पर्शियन गल्फ हो गया, रेड सी इज ऑल्सो ए गल्फ, एंड देन यू विल सी द बे ऑफ बंगाल। सी दिस, अगर आप ये लाइन देख रहे हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस टाइम पे, यहाँ पे ये मोर और लेस सेमी सर्क्यूलर बन रही है। येलो कलर की लाइन को आप देख रहे हैं ना, तो ये सेमी सर्क्यूलर है एज कंपेयर टू द गल्फ। यहाँ पे ये सेमी सर्क्यूलर नहीं है, इट्स अ बिट मोर रिस्ट्रिक्टेड, ये थोड़ा बंद है एज कंपेयर टू द बे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बे एंड द गल्फ, जो अक्सर हमारे पास आता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ एक ही चीज है, बट इट्स नॉट द सेम थिंग। दैट इज द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बे एंड अ गल्फ। मूविंग ऑन, व्हाट इज अ स्ट्रेट एंड व्हाट इज इस्थमस? वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट क्या होता है और इस्थमस क्या होता है? स्ट्रेट वो वाटर बॉडी है। फर्स्ट थिंग, स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी, जो छोटी वाटर बॉडी दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे अगर एक वाटर बॉडी है, यहाँ पे दूसरी वाटर बॉडी है, इन दोनों को एक और स्मॉलर वाटर बॉडी कनेक्ट कर रही है। दैट इज अ स्ट्रेट। और इस्थमस क्या है? लैंड मासेस को एक छोटा लैंड मास कनेक्ट कर रहा है। टू लार्ज लैंड मासेस अगर हैं, उनको एक और लैंड मास कनेक्ट कर रहा है। अगर एक लैंड मास हो गया फिर दूसरा लैंड मास हो गया, उनको एक स्मॉलर लैंड मासेस कनेक्ट कर रहे हैं। दैट इज द इस्थमस। क्लियर बिटवीन द डिफरेंस नाउ? सी लेट्स हेल्प इट विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है ऊपर, यहाँ पे जहां पे मैं अभी मार्क कर रहा हूं, दिस इज यूरोप। ओके, ये यूरोप है, और नीचे आप देखेंगे अफ्रीका है। क्लियर? ये टू लैंड मासेस हैं। और अगर वाटर बॉडीज की बात करें, एक साइड से आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा और दूसरी साइड से आपको मेडिटेरेनियन सी मिलेगा। इज इट क्लियर? एडिट जो अटलांटिक ओशन है हमारा और मेडिटेरेनियन सी है हमारा, ये बीच में आपको ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिख रहा होगा जो मैं मार्क कर रहा हूं। ये एक स्मॉलर वाटर बॉडी है एज कंपेयर टू द ओशियन और द सी। तो यही हमारा रहेगा स्ट्रेट। क्यों?
क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ पे छोटी वाटर बॉडी जो है ये अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन ओशन को कनेक्ट कर रही है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि स्ट्रेट वो होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे या दो लैंड मासेस को अलग कर रही है। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा, कौन से दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में पूछेंगे तो यू कैन से कि कौन सी दो वाटर बॉडीज है, अटलांटिक एंड द मेडिटेरेनियन। कौन से दो लैंड मासेस अलग हो रहे हैं, कौन से दो कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे हैं, यूरोप एंड अफ्रीका। दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट द स्ट्रेट्स। बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं इसमें, बेरिंग स्ट्रेट हो गई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट्स है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक स्ट्रेट है हमारी इंडिया और श्रीलंका के पास, उनके बीच में एक स्ट्रेट है। आप मुझे कमेंट्स में बताएं उस स्ट्रेट का क्या नाम होगा। क्लियर? उसके बाद हम इस्थमस पे आते हैं। इस्थमस क्या है? नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड। जैसे पानी जो स्ट्रेट था वो छोटी वाटर बॉडी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही थी, इस्थमस दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है, लाइक द इस्थमस ऑफ पनामा हियर। ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट कर रहा है। लाइकवाइज जैसे आपने अभी स्ट्रेट देखा था वैसे ही इस्थमस भी है। क्लियर? इस्थमस और स्ट्रेट में डिफरेंस समझ आ गया कि क्या है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्वैम्प वर्सेस मार्श, क्या डिफरेंस है? दोनों ही वेटलैंड्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही वेटलैंड्स हैं। डिफरेंस है तो सिर्फ वेजिटेशन का। जो हमारा मार्श रहता है वहां पे आप ज्यादातर श्रब्स एंड ग्रासेस देखोगे। ग्रास एंड श्रब्स आपको स्वैम्प्स में दिखेंगे, पर जो सॉरी मार्शेस में दिखेंगे, पर जो स्वैम्प्स होंगे वहां पे बड़े ट्रीज होंगे। जो आप इमेज देख रहे हैं, पहली इमेज हमारी स्वैम्प्स की है जहां पे आप बड़े बड़े ट्रीज देख रहे हैं, ये जो है बड़े ट्रीज है। पर जब आप मार्शेस देखोगे वहां पे आपको छोटे छोटे ग्रासेस देखेंगे। सो इट शुड बी वेरी क्लियर अप अंटिल नाउ हमने क्या पढ़ा, क्या डिफरेंस है। इनमें बहुत माइन्यूट सी डिफरेंस है जहां पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यू शुड नो कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंस है। यू शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पे हमारा जो मार्श है और स्वैम्प में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रेट और इस्थमस में क्या डिफरेंस है। इन चीजों को मिक्स नहीं करना। नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू ऑफ द सुंदरबंस, द मैनग्रूव्स। अब आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए मैनग्रूव्स जो है व्हाट इज इट, इज इट अ स्वैम्प और अ मार्श? आप ये मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं लेक्स एंड लगून्स। लेक्स एंड लगून्स में क्या डिफरेंस है? जो लगून्स होते हैं नॉर्मली यू विल फाइंड देम नियर द सीज और द ओशंस, पर लेक्स जो है वो आपको कहीं भी मिलेंगे। लेक्स कैन बी एनीवेयर। दिस इज द वन डिफरेंस। एंड देयर फॉर्मेशन कैसे बनते हैं? जो लगून्स होते हैं वो नॉर्मली एक बड़ी वाटर बॉडी से कट हो जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि कहीं पे एक वाटर बॉडी है, बहुत बड़ा समंदर है और वहां से पानी आ रहा है लैंड की तरफ। इवेंचुअली वहां पे डिपोजिशन होने के बाद वो वाटर बॉडी अगर कट ऑफ हो गई या बहुत ही कम वाटर इनलेट रहेगा, दैट विल बिकम अ लगून। एंड जो लेक्स होते हैं वो कट ऑफ होते हैं। दैट इज द डिफरेंस। अब आप बताएंगे कि वाटर सप्लाई कैसे, क्योंकि लगून्स मैंने आपको समझा दिया कि कैसे बनते हैं। लेक्स की वाटर सप्लाई कैसे भी रेन वाटर और ग्लेशियर कहीं से भी आ सकती है। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, कमेंट्स में मुझे बताओ कि जो लगून्स होंगे उनका वाटर कैसा होगा, सॉल्टी होगा या फ्रेश वाटर होगा, और जो लेक्स होंगे उनका कैसा होगा। वेल लेक्स का ब्रेक्स भी हो सकता है और फ्रेश भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। पर लगून्स का कैसा होगा? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो होते हैं ये ओशियंस के पास होते हैं। क्लियर बिटवीन द लगून्स एंड द लेक्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गीजर्स के बारे में। गीजर्स क्या होते हैं? वो वाले गीजर नहीं है जहां पे हम पानी गर्म करते हैं, बट काइंड ऑफ लाइक दैट। आप नाम से समझ जाओ कि कुछ होगा, कुछ स्टीम, कुछ गैस जैसा ही होगा गीजर से। तो गीजर ऐसा होता है, एक हॉट स्प्रिंग होता है, गर्म पानी और भाप वहां से आती है, जमीन से निकलती है। पर यह बनती कैसे है, कैसे बनेगी? क्योंकि जब वाटर, रेन वाटर, जब बारिश होती है तो वो जमीन में सीप डाउन हो जाती है। और अगर सराउंडिंग एरियाज में आपको मैग्मा चैम्बर होगा कहीं पे, तो ये हीट अप हो जाएगी, इसमें सिलिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं, उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। और इवेंचुअली जब वो प्रेशर रिलीज होता है तो वो फोर्सफुली बाहर आ जाता है। फोर्सफुली बाहर आने की वजह से स्टीम और हॉट वाटर बाहर आता है। दिस इज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हैं, जो आपके सामने डायग्राम है, कि रेन वाटर यहाँ से आ रहा है, फिर नीचे आपको मैग्मा चेम्बर दिखेगा, और यहाँ से वाटर हीट होके अलग अलग टेम्परेचर्स पे, यू कैन सी जहाँ पे आपको 300 डिग्री 250 टेम्परेचर्स वैरी, ये पानी गर्म होने के बाद फिर पूरे फोर्स के साथ बाहर आएगा। सो दिस इज हाउ द गीजर्स आर फॉर्म्ड। येलोस्टोन पार्क आप एग्जाम्पल इसमें यूज कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे गीजर्स आपको मिलेंगे। जो डायग्राम है यहाँ पे आप देखेंगे, आपको सिर्फ धुआं एंड भाप ये सब दिख रहा होगा। सो दैट इज हाउ द गीजर्स आर फॉर्म्ड।
और गीजर्स की डेफिनेशन आपके सामने ये है। हॉट स्प्रिंग्स अंडर हेवी प्रेशर, बहुत प्रेशर के साथ ये बाहर आते हैं। क्लियर विद द गीजर्स। अब डेजर्ट्स की बात करते हैं। इट्स वेरी कॉमन, आपको डेजर्ट्स तो पता ही होंगी, आपने बहुत सुना होगा डेजर्ट्स के बारे में। बट जब हम डेजर्ट्स के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? लार्ज एरिया जहाँ पे सिर्फ सैंड होगी, है ना। हमको भी वही होता है कि डेजर्ट, अच्छा सैंड, बट दैट्स नॉट द केस। हर कोई डेजर्ट ऐसा नहीं होता है कि सैंड ही होगी। देयर आर टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। हॉट डेजर्ट्स होते हैं, पोलर डेजर्ट्स होते हैं, कोस्टल डेजर्ट्स होते हैं, रैन शेडो डेजर्ट्स होते हैं। जैसे कि आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली जो है हॉट डेजर्ट्स होंगे। दे विल लाई इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स अराउंड 35 डिग्रीज आपको ये दिखेंगे, नॉर्थ एंड साउथ एक ही लैटिट्यूड पे आपको ये दिखेंगे। क्यों? इसके पीछे आपको जो साइंस लगती है दैट यू विल लर्न इन द ज्योग्राफी पार्ट, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। दीज आर द हाई प्रेशर रीजन्स जहाँ पे आपको हॉट डेजर्ट्स मिलेंगे। इज इट क्लियर? ये हमारे हॉट डेजर्ट्स हो गए, जैसे कि सहारा डेजर्ट एक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया। बहुत सारे डेजर्ट्स आपको इसी रीजन में मिलेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो दूसरे टाइप ऑफ डेजर्ट की बात करें तो रेन शैडो डेजर्ट की बात करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेन शैडो डेजर्ट। अगर आप इस इमेज की तरफ देखेंगे तो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एरिया हमारा, यहाँ से मॉइस्ट एयर आ रही है, ऊपर जाके क्लाउड्स बन रहे हैं और बारिश हो रही है। यहाँ पे जब बारिश हो जाएगी इस साइड पे, तो इस साइड से डेजर्ट्स तो नहीं होंगे क्योंकि यहां से विंड्स आ रही है। दिस इज नॉट द रेन शैडो एरिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो हेयर कि एक साइड पे अगर बारिश हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके रेन शैडो एरिया बनेगा, दैट विल बी द लीवर्ड साइड। टेक्निकली इसको लीवर्ड साइड कहते हैं, एंड जहां पे बारिश होती है दैट इज द विंडवर्ड साइड। दूसरी साइड पे बारिश क्यों नहीं होगी? पहले तो बारिश एक साइड से होगी, जब ये क्लाउड्स दूसरी साइड से मूव करेंगे तो ये डिसेंड होने लग जाएंगे, और जब ये डिसेंड हो जाएंगे तो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो भी आप आगे समझ जाएंगे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई यहाँ पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे on the other side of the mountains. This is how the deserts are formed, the rain shadow deserts. अगर आपसे एग्जाम्पल पूछी जाए तो यहाँ पे पेटागोनिया डेजर्ट है, यहाँ पे हमको एक रेन शैडो डेजर्ट मिलता है। पेटागोनिया डेजर्ट आप कमेंट्स में बता दीजिए किस किस माउंटेन के साथ एसोसिएटेड है, कौन से माउंटेन्स यहाँ पे हैं। ये मैंने आपको लोकेशन दे दी है, ओके। और एक हिंट मैं आपको दे दूं, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। उसके बाद कोस्टल डेजर्ट्स आते हैं। अगेन ये आपको कोस्ट्स के पास मिलेंगे, यहाँ पे आपको कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स का कॉन्सेप्ट काम आएगा। यहाँ पे आपको जो करंट्स मिलेंगी दे विल बी कोल्ड करंट्स, उसकी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता, इवेपोरेशन नहीं होती है और बारिश नहीं होती है। इन शॉर्ट ऐसे भी डेजर्ट्स होते हैं जो कोस्ट्स पे भी होते हैं। इन फैक्ट द ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज अ कोस्टल डेजर्ट। रिमेंबर दिस, जो ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, वो भी एक कोस्टल डेजर्ट ही है, बट नॉन पोलर। इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ बट नॉन पोलर। फाइनली पोलर डेजर्ट्स होते हैं जो कि ड्राइएस्ट है एंटार्क्टिक में, दैट इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट्स एंड वेल। तो आज तक अगर आपको पता हो कि डेजर्ट्स में बस रेती होती है, दैट्स नॉट द केस, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम डेजर्ट्स एज वेल। उसके बाद हम ओएसिस की बात करें तो ये आपको डेजर्ट्स में ही मिलेंगे। ये फर्टाइल एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, बारिश की वजह से पानी जमा हो गया, दिस कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी एज वेल। यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड मिलेगी। तो दिस इज ओएसिस, जैसा आपको इमेज में देख पा रहे होंगे कैसे बीच में पानी है, कुछ पेड़ पौधे हैं और बाजू बाजू में सब डेजर्ट्स ही हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओएसिस, सो अ फर्टाइल एरिया इन अ डेजर्ट। क्लियर? ओएसिस वेरी सिंपल है, फर्टाइल एरिया जो डेजर्ट में होगा जहाँ पे आपको पानी मिलेगा, दैट इज इट। उसके बाद डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या होता है? ये आपको एक बड़ी वाटर बॉडी हो गया, सी या ओशियन के पास मिलेंगे। कैसे बनते हैं वेटलैंड्स, कैसे बनते हैं? जस्ट इमेजिन, जब एक दरिया आ रहा होता है वो काफ़ी तेज़ी से आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आएगा, बड़े छोटे ऑफ डिफरेंट साइजेस। जब वो दरिया सी के पास या ओशियन के पास पहुंचेगा, से यहाँ पे एक दरिया आ रहा है, जब ये अब जाके ओशियन के साथ मिक्स होगा तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करने लगेगा। जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगेंगे तो सबसे पहले कौन से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे? सबसे पहले बड़े सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे। इट विल नॉट बी एबल टू कैरी द लार्जर सेडिमेंट्स। और आगे चलेगा तो क्या होगा, फिर छोटे छोटे सेडिमेंट्स आ जाएंगे, अकॉर्डिंगली साइज डिक्रीज होता जाएगा।
और फाइनली जो सबसे फाइन सेडिमेंट्स होंगे वो लास्ट में होंगे. सो दैट इज हाउ ए डेल्टा इज. डेल्टा में प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन होती है सेडिमेंट्स की, फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर. ऐसे डेल्टास बनते हैं जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स है. तो बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अ डेल्टा, इट इज अ डिपॉजिट. व्हेन अ रिवर एम्प्टीज देयर वाटर, तो वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लग जाते हैं. दैट इज व्हाट अ डेल्टा इज. क्लियर. इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट राइट नाउ डेल्टा इज द डिपॉजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स व्हेन अ वाटर और अ रिवर एंटर्स अ लार्जर वाटर बॉडी. अगर इसमें पूछा जाए कि सेडिमेंट्स की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट होती है कि यस, देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स एज वेल. नाउ कमिंग टू अटॉल. अटॉल क्या होता है? दिस इज एसोसिएटेड विद द कोरल रीफ. एक आइलैंड बन जाता है विद द हेल्प ऑफ कोरल्स, जहां पे बीच में आपको लगून भी मिलेगा. लगून मैंने आपको अभी बता दिया. आई होप यू नो व्हाट अ लगून इज. ऐसा समझ लो कि जो कोरल्स होते हैं वो ऐसे सराउंड करते हैं और बीच में पानी होता है. तो दैट इज अ लगून इज देयर और कोरल्स अराउंड. तो अगर आपको पूछा जाए कि अटॉल क्या है, इट इज अ कोरल आइलैंड. सिंपल वर्ड्स में एक कोरल आइलैंड होता है. नॉर्मली रिंग शेप्ड होता है. रिंग शेप्ड मतलब गोल होता है. सो कोरल आइलैंड दैट इज रिंग शेप्ड. अगर आपको क्वेश्चन आए रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड, उसको क्या कहेंगे हम? दैट इज एन अटॉल. क्लियर. अब वैलीज की बात करते हैं. वैलीज सबको पता है क्या होती है, बट यहाँ पे वैलीज की कुछ टाइप्स हम देखते हैं. एक हमारी वैली होती है यू शेप्ड वैली. इस इमेज की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारी यू शेप्ड वैली है. एक यू शेप बन रही है ना. यू शेप्ड वैली सिंपल है, जहां पे शेप होगी. यू शेप्ड वैली. यू शेप्ड वैली जो बनती है ये विद द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स बनती है. इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि यू शेप्ड और वी शेप्ड में क्या डिफरेंस है. जो यू शेप्ड वैली बनेगी वो विद द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स ओनली बनेगी, और जो वी शेप्ड वैली होगी यहां पे आप देखेंगे इट्स वी शेप्ड. वी शेप्ड वैली बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स बनती है. बस इतना आपको जानना है, जो यू शेप्ड है किससे बनता है और वी शेप्ड किससे बनता है. इसके बाद हम कैनियंस की बात करें तो ये भी वैलीज होती है, डीप होती है. पर क्या डिफरेंस है फिर वैलीज में और कैनियंस में? यहाँ पे आपको साइड्स जो हैं वो स्टीप मिलेंगे. अभी तक जो आपने देखा, एक वी शेप्ड वैली ऐसे देखी, एक यू शेप्ड वैली ऐसे देखी. अब जो आपके पास बन रही है ना, इसकी साइड स्टीप होंगी लाइक दिस. स्टीप साइड्स नॉर्मली ये हार्ड रॉक्स में ज़्यादा पाया जाता है. सो अगर आप इमेज देख रहे होंगे जैसे ऑफ द ग्रेट कैनियन, जो आपको पता होगी इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप ये साइड्स देखेंगे जो मैं आपको भी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दिस आर स्टीप. ना इनकी यू शेप है ना वी शेप है. दिस इज वेरी स्टीप. ऐसे स्ट्रेट. करेक्ट. स्ट्रेट है ना. तो दिस इज हाउ इट इज. इट्स वेरी स्ट्रेट लाइक दिस. दैट इज वाई द डिफरेंट नेम, दैट इज कैनियंस. ये भी किसके एक्शन से बनेंगे? बिकॉज ऑफ द रिवर्स. तो आपको इतना पता होगी चाहिए, वी शेप्ड वैली जो है वो रिवर्स से बनती है, यू शेप्ड वैली ग्लेशियर्स से बन रही है, और जो कैनियंस है वो भी रिवर्स या स्ट्रीम से ही बनेंगे. बट यू मेक श्योर कि आपको पता हो कि शेप कैसी होती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद प्लेट्यूज, मेसाज एंड बटेज देखते हैं. सी प्लेट्यूज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, प्लेट्यूज क्या है? इट इज अ रेज्ड लैंड. ये कोई आइसोलेटेड लैंड फॉर्म नहीं है. फ्लैट टॉप होता है. लैंड है, पूरी की पूरी लैंड है, रेज्ड लैंड है, बट फ्लैट टॉप है. जैसे कि माउंटेन पूरा ऐसे रेज्ड होता है पर उसका फ्लैट टॉप नहीं होता है. दैट्स लाइक दिस और एनी अदर शेप. बट जो प्लेट्यूज होंगे दे विल हैव अ फ्लैट टॉप. क्लियर. उसके बाद अगर मैसाज की बात करेंगे, मैसाज आइसोलेटेड लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनका एक साइड एटलीस्ट रेज्ड होगा और बाकी के साइड्स में स्लोप होगी. एक पूरा स्ट्रेट होगा और कम से दैट्स मिनिमम. बाकी इसमें सब ऐसे ही हो सकते हैं स्ट्रेट, बट एटलीस्ट वन हैज टू बी स्ट्रेट. बाकी के ऐसे होंगे. बटेज आर द स्मॉलर वंस. बिल्कुल आइसोलेटेड होंगे और पूरा स्टीप साइड रहेगा इनका लाइक दिस. इट्स अ वेरी नैरो डिफरेंस बिटवीन द टू. जैसे कि प्लेट्यूज आर एक्सटेंसिवली रेज्ड फ्लैट लैंड फॉर्म्स, मतलब कि एक्सटेंसिवली पूरा का पूरा लैंड फॉर्म रेज्ड होता है. इट्स नॉट समथिंग दैट स्मॉल. उसके बाद अगर मेसाज की बात करेंगे, दीज आर आइसोलेटेड. जैसे मैंने बता दिया था, आइसोलेटेड विद एटलीस्ट वन स्टीप साइड. एक साइड एटलीस्ट स्टीप होगा. बड़ा एरिया है बट एटलीस्ट एक साइड स्टीप होना चाहिए. प्लेट्यूज मेसाज में डिफरेंस समझ आ गई. और उसके बाद बटेज की बात करेंगे, दीज आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं विद ऑल साइड स्टीप. एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है इनमें. एक बड़ा होता है, बड़े एरिया में होता है. एक छोटा होता है विद एटलीस्ट वन साइड. और जो बटे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं विद ऑल द साइड्स. बहुत कम डिफरेंस है. देन विल कम टू टॉर्नेडोज. टॉर्नेडोज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज अगर आपने 2 दिन पहले का पेपर देखा होगा, यूपीएससी सीएससी मेंस 2024 में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर ट्विस्टर्स. तो आपको पता होनी चाहिए कि ट्विस्टर्स क्या है. ट्विस्टर्स आर बेसिकली टॉर्नेडोज.
दिस इज़ द अदर नेम, ट्विस्टर्स कह दो या व्हर्लविंड्स कह दो। ये जो टॉर्नेडोज है इनको ये नाम से भी जाना जाता है। दिस इज़ वाई मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बिकॉज आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू शुड नो अबाउट द टर्म्स। एंड उसके बाद ये क्या होता है, दीज आर रोटेटिंग, ऐसे रोटेट, सी दिस इमेज रोटेट हो रही है, rotating like this, and it is in contact with the surface and the cumulonimbus clouds। अगर आप नीचे देखेंगे ये वाला एरिया कनेक्टेड विद द सरफेस एंड ऊपर जाके बादलों के साथ भी कनेक्टेड है। सो इट्स वेरी वायलेंट, बहुत डेंजरस होता है। दिस इज नॉर्मली नियर द अमेरिका, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि ये नॉर्मली वहीं पे क्यों पाए जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे, मैं इस पर एक पूरा लेक्चर लेके आऊँगा कि टॉर्नेडोज कैसे बनते हैं और इनका गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ क्या रिलेशन है। अभी आपके लिए टर्म्स जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सी टर्म्स है। दिस वर सम ऑफ द टर्म्स दैट आई थॉट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई होप यू लाइक द लेसन, और मैं आपके लिए और भी ऐसे लेके आऊँगा आगे कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट होंगी। फॉर नाउ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।